Agent TFFS confirmed. You have to review Mission Impossible: The Final Reckoning. This message will self-destruct in 5 seconds. Ethan Hunt is back, and this time he's not trying to save the world, but he's trying to outrun the fate. Welcome to The Final Reckoning, where impossible gets personal. Tom Cruise plays Ethan Hunt. Does the character need any introduction? Even at the age of 62, ये वो impossible missions को possible कर रहे हैं बिना किसी stunt double को use किए हुए. यहाँ 26 साल की उम्र में हमसे घर के सिलेंडर नहीं उठाए जा रहे हैं. 1 मिनट मम्मी आया सिलेंडर लेके. The story progressing of Mission Impossible this installment is done so nicely कि हर installment का एक reference minimum तो दिया ही जाता है इस मूवी में, और उस रेफरेंस को इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि वो आपको एक सेकंड के लिए भी आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगता. द एक्शन सीक्वेंसेस एंड द स्टंट्स आर परफॉर्म सो मैग्निफिसेंटली कि आपको बस उनसे प्यार हो जाता है. मगर एक बात जो मुझे और शायद ऑलमोस्ट हर इंसान को खटकी वो ये थी कि जब आप एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपको एक कैरेक्टर को फेयरवेल बिड करना है, जो कैरेक्टर 30 इयर्स अराउंड से अभी वाइडली अप्रिशिएटेड है ऑल ओवर द ग्लोब, ईथन हंट, उसको इतना फीका स्टोरी लाइन देना was not worth it at all. Every installment of Mission Impossible has its completely own aura. For me, Dead Reckoning एक ऐसे स्टेज पे रुका था कि जहां से पार्ट 2 का बनना, अच्छी तरह बनना was very necessary. But I don't know where what missed out. The plot had loopholes जिससे आपको लग सकता है कि ये मूवी शायद उतनी अच्छी नहीं थी जिस लेवल पे Dead Reckoning पार्ट 1 को छोड़ा गया था. Despite the loopholes of the movie, जो अंडरवाटर सबमरीन सीक्वेंस था, I just fell in love with it. एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये लग सकता है कि बिना हार्नेस, बिना किसी फैसिलिटी के इस कदर उनका निकल के आना और कपड़े वपड़े उतार के स्विम आउट करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा साउंड कर सकता है, लेकिन वो अटमोस्ट साइलेंस जो उस मोमेंट में था, it made us all feel that the scene is completely real and it was very well shot. The team deserves all the appreciation just for that shot. The biggest drawback of this installment was कि इसका विलन इस फ्रेंचाइज के सारे इंस्टॉलमेंट्स के कंपैरिजन में काफी वीक लगा मुझे. I mean, वो किसी भी तरह गैब्रियल को थोड़ा बेटर दिखाते या कुछ भी दिखाते, थोड़ा मेनेसिंग ही दिखा देते यार. अरे ईथन हंट को मरवा ही देते एक सेकंड के लिए, इमोशनल होके हम फैंस ही रोते रोते घर आते. एवरी मिशन एंड्स बट लेजेंड्स डोंट. मैं फाइनल रेकनिंग को 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा, वो भी सिर्फ because of the efforts that the man at the age of 62 has put. Don't forget to like, comment and share this movie review before we move on to the next mission.